हम बात करेंगे कि डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं पेंटिंग में, लैंडस्केप पेंटिंग के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। जब भी हम लैंडस्केप पेंटिंग्स बनाते हैं या सी स्केप्स बनाते हैं तो उनमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो हर पेंटिंग में आपने देखे होंगे। इवन आप अगर कोई बाय आई व्यू कर रहे हैं, नेचर को व्यू कर रहे हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा माउंटेन्स हैं, क्लाउड्स हैं, वहां पे रिवर है यानी वाटर है, वो वाटरफॉल की फॉर्म में हो सकता है, वो रिवर की फॉर्म में हो सकता है, लैंड है, माउंटेन्स के बाद रॉक्स वहां पर पाई जाती हैं, ट्रीज पाए जाते हैं। ये सब एलिमेंट्स, ये सब सब्जेक्ट्स अगर आपको इंडिविजुअली ड्रॉ करने आएंगे तो आप इजीली अपने कैनवस पे कर सकते हैं। आज का ये सेशन तकरीबन हमारा पेंसिल वर्क के लिहाज से ये लास्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कि कलर्स और कैनवसेस की कलर्स और कैनवसेस की हम बात करेंगे, उन पर आप किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एक एडवाइस है, वो ये कि आप जितनी ज्यादा पिक्चर्स सनसेट्स की, सनराइज की ले सकते हैं। आप माउंटेन्स की पिक्चर्स अगर आपके पास मौजूद हैं या कभी कोई ऐसा टूर आपका हो रहा है या आप कहीं विजिट कर रहे हैं, सो ट्राई टू कैप्चर ऑल दीज सीन्स इन योर मोबाइल फोन्स, इन योर कैमराज, सो दैट वी कैन यूज देम फॉर रेफरेंस पिक्चर्स। आज हम बात करेंगे पहले माउंटेन के लिए। मैं सिंपल पेपर यूज कर रही हूँ यहाँ पे, और आपको मैंने बताया कि आप किस तरह से चेक करते हैं, किस तरह से कंपोज करते हैं अपनी पेंटिंग को। एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, कभी भी बहुत एजिस पे जाके आपने अपनी पेंटिंग को अरेंज नहीं करना कि सारा कैनवस एक तरफ और एंड पॉइंट पे आप सारा कुछ ले रहे हैं, नहीं। जैसी चीजें मैंने आपको कंपोजिशन में बताई हैं, जो 1/3 रूल है, इसको आप यूज करेंगे, आपके लिए चीजें बनाना, उनको पेंट करना, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एड्रेस करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है माउंटेन। तो जब भी आप माउंटेन बनाते हैं आपने क्या करना है, जो हमारी टेक्निक है, ड्राइंग टेक्निक, क्या कि हम बेसिक शेप पहले ड्रॉ करते हैं। हमारी कभी भी आपने बहुत दबा के इसको ड्रॉ नहीं करना। आपके सामने है कि मेरा कंट्रोल कहाँ पर है पेंसिल पे, बिल्कुल मैं इसको एक तो ज्यादा क्या उसे कहते हैं, सरफेस कवर करने के लिए भी मैं यही टेक्निक यूज कर रही होती हूँ, ठीक है। और अब ये देखें, तो जब हम बात कर रहे हैं माउंटेन की, तो माउंटेन की बेसिक शेप पहले हम ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से ये बेसिक शेप ड्रॉ कर रही हूं मैं, और आपको पता है बेसिक शेप्स हम ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये होगी बेसिक शेप, जो आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा हो। अब इसके अंदर हम डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो लेकर आएंगे कि सबसे बड़ी रॉक हम किसे दिखाना चाह रहे हैं, फिर छोटी क्या होगी, उससे छोटी क्या होगी, तो इस तरह से हम इसे बनाएंगे। आप डिफरेंट एंगल्स से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, दिखाने के लिए आप अपनी रॉक को क्या शेप दे रहे हैं। अब जैसे ये सारी लाइंस अभी क्लियर नहीं होंगी आपको कि आप क्या बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये आपको स्ट्रक्चर जरूर क्लियर कर देंगी कि आप जो भी चीज बनाना चाह रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब मैंने आपको क्या कहा, एक माउंटेन हम बना रहे हैं, पहले हमने उसको बेसिक शेप दी। अब ये देखना है, कभी भी माउंटेन्स जब आप अपने पेंटिंग्स में बनाते हैं तो इस तरह से नहीं बनाए जाते, ये गलत है। आपने कभी देखे हैं इतने स्ट्रेट कोन्स या माउंटेन्स, कभी भी नहीं होते। तो उनमें कहीं ना कहीं कोई इसके फ्रंट पर भी मौजूद होगा, कोई कुछ थोड़ा सा बैक पर होगा, कभी भी ये इस तरह का एग्जैक्ट ट्रायंगल नहीं देते। तो जो पेंटिंग्स का इम्पैक्ट खराब करते हैं वो बेसिक ड्राइंग है। इसलिए आप लोग शायद कहीं ना कहीं बोर भी हो रहे हो, लेकिन इन चीजों पर जब तक आपका मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, आपकी बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगी, आपको मैं इंडिविजुअली हर एक चीज पे ज्यादा ड्रेस नहीं करूंगी, तो आप खुद से लैंडस्केप पेंटिंग्स ड्रॉ करने के काबिल नहीं होंगे। मैंने आपको बताया कि कभी भी आपने इस अंदाज में नहीं बनाना। हमने पहले एक शेप दी कि हाँ जी हम इतने एरिया को कवर करेंगे एक माउंटेन बनाते हुए, राइट। अब जब इस एरिया को कवर कर रहे हैं तो उसके अंदर डिफरेंट शेप्स भी तो होंगी। मैंने ये एक शेप दिखाई है। अब मैं चाह रही हूँ कि नहीं, इसके पीछे भी एक होगी, ठीक है।
तो मैंने ये बना दी और एक मैंने इधर ही कुछ ड्रॉ कर दिया। सो ये कुछ फॉर्म्स मैंने सिर्फ इसके अंदर डाली हैं ताकि ये हमें पता चल जाए कि फ्रंट पे क्या है, उसके बाद क्या है और सबसे पीछे क्या है। इसमें भी आप जो सबसे बड़ी वाली शेप्स हैं या लार्जेस्ट जो शेप्स हैं आप उन्हें पहले ड्रॉ करते हैं और जो माइनर डिटेल्स हैं वो आप बाद में ड्रॉ करते हैं, यानी स्मॉलर शेप्स आप बाद में ड्रॉ करते हैं। अब इसके अंदर आप ऐड करेंगे डिटेल्स। डिटेल्स क्या है, आपको याद है कि हमने ये बनाई, अब इससे हमने ये निकाली थी इधर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, हमें अब ये पैसेज मिल रहा है इसका कि ये चीज कहाँ से कहाँ पे बन रही है। और ये कभी भी ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये जस्ट हमने एक रेफरेंस के तौर पे यूज किया। और ये कुछ इस तरह से देगा। अब जब हम एक ही उसमें बना रहे हैं तो जो फ्रंट है वो आगे की तरफ आपको नजर आएगी। और ये कुछ समहाउ आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। सो एक मेन स्ट्रक्चर से आप किस तरह से, एक मेन सब्जेक्ट से आप किस तरह बहुत सारी शेप्स निकाल सकते हैं, ये आपके सामने है। कभी भी आपने इन स्ट्रेट लाइंस को एज इट इज स्ट्रेट नहीं रहने देना, बस ये आप थोड़ा सा परहेज कीजिएगा इस चीज से। ये कहीं ना कहीं आपको डिटेल्स दे रहे होते हैं, अपना शेडो, अपनी लाइट, इन चीजों के बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा होता है। कहने का मकसद, जब भी आप कोई लैंडस्केप ड्रॉ कर रहे हैं, रेफरेंस पिक्चर से भी अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने उसको एज अ होल पहले बेसिक शेप देनी है। बेसिक शेप देने के बाद उस बेसिक शेप को आपने क्रैक डाउन करना है। क्रैक डाउन करना है कि इसमें से लार्जेस्ट पार्ट्स कौन से हैं, पहले मैं वो बना लूं, ठीक है। उसके बाद स्मॉलेस्ट पार्ट्स कौन से हैं, मैं फिर वो बना लूं। और इस तरह करके आपके पास एक कंप्लीट माउंटेन जो है वो आ जाएगी। सो अभी आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। आप इस तरह के माउंटेन्स देखते भी हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं और ये रियलिस्टिक भी हैं। बनिस्बतन ये कि आप यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर बनाएं, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। एग्जैक्ट ट्राइंगल्स के माउंटेन्स कभी भी मौजूद इस तरह से नहीं होते। और फिर क्योंकि हम लोग स्केचिंग पे बात नहीं कर रहे तो यहाँ पर फिर वैल्यूज ऐड की जाती हैं, और जब हम कलर्स की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ हम ऐड करेंगे कि डिफरेंट कलर्स का इम्पैक्ट हम कैसे दे रहे हैं। सो ये आपकी माउंटेन्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है, अगर यही माउंटेन्स आपने स्नो के साथ दिखानी है, माउंटेन्स विद स्नो का इम्पैक्ट देना है, या आप एक सीरीज ऑफ माउंटेन दिखा रहे हैं तो क्या होगा, तो भी आप देखें। अब इस लाइन के ड्रॉ करने का पर्पस क्या था, हमने ये देखा इस सारे से कि हम कितने एरिया को कवर कर रहे हैं, लाइक वी आर कवरिंग दिस एरिया। अब हम इसमें कुछ फॉर्म्स ऐड करेंगे, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि बड़ी
बड़ी माउंटेन कौन सी है, छोटी माउंटेन कौन सी होगी, और उसके बाद क्या है, क्या ये कोई एक ही जैसे एक स्ट्रक्चर चल रहा है या किस तरह से ये काम होता है। अब जब ये लाइन है इट मीन्स कि ये कुछ माउंटेन, ये वाली माउंटेन इस तरह, इसका फ्रंट नजर आ रहा है, इधर से ये साइड भी नजर आ रही है, ये साइड भी नजर आ रही है, और इधर स्नो भी मौजूद है, राइट। तो यहां से आप अगली माउंटेन शुरू कर रहे हैं, जो आप इस स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए, इस स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए आप बनाएंगे। और जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं ये माउंटेन्स, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता जा रहा है। इस तरह ये बता रहा है कि इसका ये साइड भी नजर आ रही है, ये साइड भी नजर आ रही है, और आप इसको और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। और फिर इसी तरह ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी। और यहाँ पर भी आप कभी भी ये इस तरह एज इट इज स्ट्रेट लाइंस के उसमें नहीं दिखाते, आप इसको थोड़ा सा रॉकी टेक्सचर देते हैं। ये देखिए, अब इससे क्या होगा, ये चीजें आपके पास जरा क्लियर हो जाती है और इम्पैक्ट, प्रोमिनेंट इम्पैक्ट देते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर डिटेल्स ऐड कर देते हैं। डिटेल्स यानी कि आप बताते हैं कि ठीक है, ये माउंटेन यहीं पर थी, इसी तरह थी, एक्स्ट्रास जो हैं वो आप इसमें से रिमूव कर सकते हैं। जो चीज़ आपको लगती है कि ये कंफ्यूजिंग है वो आप रिमूव कर सकते हैं। फिर क्योंकि स्नो आप दिखा रहे हैं तो स्नो में कुछ यहाँ पर मौजूद होगी, ये आप दिखा दें, ठीक है। फिर ये यहाँ आप मौजूद ये दिखा सकते हैं। फिर आपने यहाँ पर एक उस पैच पे मौजूद है, आप ये पैच दिखा दें, ठीक है। तो जब आप इस तरह से ये डिटेल्स आप ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पेंटिंग जो है वो रियलिस्टिक अप्रोच में जाएगी, राइट। सो आप कुछ इस तरह से फिर आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर स्नो मौजूद है सारे में, इधर मौजूद नहीं है, और ये चीजें इस तरह से आप ड्रॉ करते हैं। ये सारा दिखा रहा है कि जी यहाँ पे मौजूद है या नहीं, यानी आप पार्टीशंस में उसे डिवाइड कर लेते हैं और आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब जहां आपने स्नो दिखाई होगी, जब हम कलर्स की बात करेंगे तो फिर आप इस एरिया को वाइट दिखाएंगे, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ग्रेश टोन में ले जाएंगे, वो डार्कर टोन हो जाएगी। सो इस तरह से आप सारा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपने वाटरफॉल बनानी है तो आप वो किस तरह से बनाते हैं, जो ऑलरेडी भी मैं आपको बता चुकी हूँ। वाटरफॉल के लिए अब आप एरिया पहले कवर करें, ये हमेशा याद रखिएगा। जब भी मैं ये लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ इट मीन्स कि मैं यहाँ पर एरिया जितना मैंने कवर करना है उसको आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि मेरी वाटरफॉल इतने एरिया में आएगी। करने के बाद राइट, यहाँ पे क्या हो गया, बेसिक शेप से हम हमेशा एरिया कवर करते हैं और फिर हम थोड़ी सी फॉर्म देते हैं कि हमें पता चल जाए फ्रंट पे क्या है, ये क्या चीज है जी, ये वाटर फ्लो है, ओके। अब पीछे क्या है, पीछे क्या कोई माउंटेन्स हैं, यानी माउंटेन ही है, रॉकी स्ट्रक्चर है, क्या है, तो हम फॉर्म से इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल्स दे देते हैं। फिर ये स्ट्रेट लाइन से इसको थोड़ा सा हम कर्व्ड लाइन में शिफ्ट करते हैं कि ये कर्व्ड लाइंस इस तरह से हैं कि जहां पानी गिरता है आपको पता है वहां पर कि जब पानी गिरता है तो वहां कुछ इस किस्म का
इस किस्म की अपीयरेंस होती है। फिर इसके अंदर थोड़ी सी हम डिटेल्स ऐड करते हैं, क्योंकि आपको पता है पानी कभी भी इस तरह से नहीं होता, तो ये चीज पानी की जो है वो बन जाएगी। और ये भी इस अंदाज में, जिससे आपको पता चले कि ये पानी ऊपर से आ रहा है, यहां से पानी आ रहा है। और ये आपका पीछे बाकी जो भी रॉकेट स्ट्रक्चर्स हैं। सो बहुत ज्यादा एग्जैक्ट ड्राइंग में आप नहीं जाते। फिर हम जब हम इसमें कलर करेंगे, हम इस पार्ट को सारा डार्क करेंगे, वाटर को हम हाईलाइट करेंगे। यहाँ भी हम वाटर जहाँ पे गिर रहा है इसको हम हाईलाइट करेंगे, बाकी एरिया को हम डार्क कर देंगे। ऊपर से जहाँ से पानी आ रहा है इधर इसको डार्क करेंगे, इस एरिया को लाइट करेंगे, यानी हाईलाइट करेंगे कि यहाँ पे सारा पानी गिर रहा है। सो कुछ इस मेथड से हम जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं वो डेवलप कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्री की, कि फॉर एग्जांपल आप ट्री ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो ट्री कितने एरिया में आप लेकर आएंगे? ये आप समझें कि हम एरिया कवर कर रहे हैं यूजिंग straight lines. We have covered the area which will be used in tree. अब हमने इसमें थोड़ा सा जब हम ट्री की बात कर रहे हैं बेसिक शेप ड्रॉ करने के बाद, अब जो इसकी ब्रांचेस हैं वो ड्रॉ करेंगे। अच्छा, ब्रांचेस कभी भी आप यूं नहीं लेकर आते, ये गलत है। आप क्या करते हैं, राइट? सो ये आपने ब्रांचेस ऐड कर ली। अब हम ऐड करेंगे इसमें लीफ। तो लीफ हम आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे? आप क्या देखेंगे, अब आपने ये डिसाइड करना है कि मेरी जो ब्रांचेस हैं कौन सा बंच मैं फ्रंट पे दिखा रहा हूँ, कौन सा मैं बैक पे दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ, तो उसके मुताबिक आप इसको ये हो गया। अब उसमें से कुछ आप पोर्शन फ्रंट पे दिखाते हैं, जैसे आप इतना पोर्शन आप आगे दिखा देते हैं, यानी वो आपको नजर आ रहा है अंदर से। और इस तरह से आपके पास
ट्री कंप्लीट हो जाता है। फिर जिसे हमने डार्क दिखाना है, जो लीफ पीछे हैं उन्हें हम डार्क दिखाते हैं, कुछ हम लीव्स को हाईलाइट करते हैं, फिर शेडो और लाइट का इम्पैक्ट इसमें देखा जाता है। सो ये हैं कुछ बेसिक एलिमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं जब भी आप एक लैंडस्केप पेंटिंग बनाते हैं इसमें। और साथ ही साथ एक और चीज है, वो है रॉक। तो जब भी आप कोई रॉक वगैरह ड्रॉ करते हैं तो वो आप किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी रॉक है, स्टोन्स पड़े हुए आप दिखाना चाह रहे हैं, दैट्स इट, हो गया। अब आप एक स्टोन तो नहीं होगा, तो आप मल्टीपल स्टोन्स आप यहाँ पर, अच्छा अब स्टोन्स की ये चीज आपने नहीं बनानी, सो दे आर समथिंग लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहां आ गया, ये आ गया, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप इनमें और बहुत सारे रॉक्स ऐड कर देंगे। जैसे हमने देखा ना, अंडर वाटर हम दिखा रहे होते हैं कि जी पानी के नीचे बहुत सारी रॉक्स मौजूद थी, तो ये कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और फिर आप इनके दरमियान में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा ये ब्लैक गैप दे देते हैं, तो पता चलता है कि जी यहाँ से यहाँ रॉक जो है वो नहीं मौजूद है क्या। और इस तरह आप इनके अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐड कर देते हैं। तो ये आपकी बन जाएंगी रॉक्स। पेंटिंग्स में हम इनको मजीद डिटेल में देखते हैं कि किस चीज पे लाइट है, किस चीज पे आपने शैडो ऐड करना है। नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे फ्लावर्स पे, और फ्लोरल ड्राइंग के बाद हम एग्जैक्टली अपने पेंटिंग को प्रॉपर वे में स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन टेक केयर।